इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद, इस पे बेस्ड जो अभी हाल फिलहाल में जितने भी जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैं इसमें कवर कराने वाला हूँ। और इन पीवाईक्यू क्वेश्चन के द्वारा आप ये जान पाओगे कि जो बोर्ड एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपके जो क्वेश्चन होंगे वो भी रिवीजन होंगे और कॉन्सेप्ट भी आपके से क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वो आ रखा है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 मैथ स्टैंडर्ड में आया था, ठीक है। और पेपर कोड ये रहा। आप देख सकते हो अभी जो हाल फिलहाल में जो 2026 में बोर्ड एग्जाम्स हुआ था मैथ स्टैंडर्ड का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया और ये पेपर का सेट है। देखते हैं इसमें क्या पूछ रखा है। इसमें पूछा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद इसके, ठीक है, इसके शून्यक हैं तो हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें अल्फा और बीटा दो शून्यक दिए हुए हैं इस बहुपद के, और फिर हमें बताना है कि इस अल्फा, पहले तो हमें ज्ञात करना है अल्फा बीटा का मान क्या है और फिर इसको हमें इसमें रखना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो बहुपद ये दिया हुआ है तो पहले बहुपद को आप लिख लो, जैसे x² माइनस का 3x प्लस का 1। ठीक है, अब क्या है, अब अगर जो हम इसके शून्य निकाले, ठीक है, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में हमने देख रखा है, तो अगर हम इसके शून्य निकालें तो इसके दो शून्य आने चाहिए। ठीक है, और जो दो शून्य जो भी आएगा वही अल्फा और बीटा का मान होगा। जैसे ये अल्फा और ये बीटा, ये इसका मान होगा। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ कि इसके शून्य निकालते कैसे हैं। जैसे देखो, हाँ, शून्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो ये आगे वाली जो भी संख्या है, जैसे x है, x में किसी भी चीज के साथ गुना नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा। इसको आप लास्ट वाली जो संख्या है, ठीक है, जो 1 है इसमें गुना करो। ठीक है, तो अगर 1 को आप 1 से इंटू करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब क्या है, अब आपको ऐसी दो संख्या सोचनी है जिसको गुना करके तो 1 आना चाहिए, और प्लस और माइनस, प्लस या फिर माइनस करके ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। जो बीच वाली संख्या -3 है ना, तो ये आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे हमें इसमें सोचना होता है। या तो आप क्या कर सकते हो, इसका भाग कर सकते हो, मतलब 1 का एलसीएम इस प्रकार से लेकर। लेकिन होगा क्या, अगर आप देखोगे ना तो ऐसी दो वैल्यू सोचना जिसको गुना करके 1 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके 3 आना चाहिए, ऐसी दो संख्या आप सोच ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कैसे करना होता है, तो देखो आप जो ये हमें जो ये क्वेश्चन दिया हुआ इसको पहले सॉल्व करो। अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है, मतलब जो ये हमें ये निकालना क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो आप पहले इसको सॉल्व करो। तो इसका क्या है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इन दोनों का एलसीएम लोगे, अल्फा और बीटा का एलसीएम लोगे तो अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा ही आएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है इससे, तो अगर आप अल्फा को अल्फा बीटा से डिवाइड करोगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा। ठीक है, और जो बीटा बचेगा ऊपर वाली संख्या से गुना जाएगा, ऊपर 1 है ना तो केवल बीटा आएगा। प्लस अगर बीटा को भाग करोगे अल्फा बीटा से तो बीटा से बीटा कट जाएगा, केवल अल्फा बचेगा, और जो अल्फा बचेगा ऊपर वाली संख्या से गुना करोगे तो इससे यहाँ ऊपर वाली संख्या 1 है ना तो केवल अल्फा आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको और ज्यादा सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखो या तो ये निकालो, बात एक ही आने वाली है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट शून्य निकालने की सोच रहे हो तो इस पे तो कोई शून्य ऐसे डायरेक्ट निकलेगा नहीं। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान ही और अल्फा इंटू बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप कैसे करोगे, तो देखो जो भी ये समीकरण आया था, ठीक है, हमने ये पढ़ रखा है कि जो शून्यक होते हैं, देखो हमें निकालना क्या है, दो शून्य के निकालने हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट इस तरीके से तो निकाल नहीं सकते, तो हमने भी पढ़ रखा है कि जो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, उसको हम कैसे दर्शाते हैं, तो उसको हम दर्शाते हैं माइनस का b अपॉन का a। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो अल्फा और बीटा है, यहाँ पे अल्फा प्लस का बीटा है, ठीक है, बराबर माइनस का b क्या होता है, जो बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, आगे वाली संख्या a होती है, बीच वाली संख्या b होती है और लास्ट वाली संख्या c होती है, तो हमें माइनस का b लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा, माइनस का b, तो माइनस का b की जगह क्या, माइनस का 3, तो माइनस लिख दो, यहाँ पे माइनस का 3 लिख दो। ठीक है, अब बटे में क्या आ जाएगा, देखो हमें a लिखना है, a मतलब आगे वाली संख्या में क्या किसी भी चीज के साथ गुना नहीं है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, बटे में एक लिखने की जरूरत नहीं है, भाग करोगे तो वही आएगा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 3 आई है। ठीक है, अब आगे क्या है, अब हमने पढ़ रखा है शून्यकों का गुणनखंड, मतलब अल्फा इंटू का बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू का बीटा ये होता है c अपॉन का a। ठीक है, अब क्या है, देखो अल्फा इंटू का बीटा जो होता है c अपॉन का, c जो होता है वो लास्ट वाली संख्या होती है, लास्ट वाली संख्या पे देखोगे तो 1 है, तब हमने 1 लिख दिया। ठीक है, बटे में एक जगह क्या है, एक जगह भी 1 है, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा जो आया वो 1 आया। ठीक है, देखो यहाँ से हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा
अल्फा गुना बीटा। अब इसमें इसकी वैल्यू रखो, देखो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे उल्टा है लेकिन कोई बात नहीं, आप अल्फा को पहले रखो या बीटा को पहले रखो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो यहाँ 3 आया, तो हम यहाँ इसको रख दिया 3। यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 आई है, तो यहाँ रख दिया हमने, तो आंसर जो आएगा वो राइट आंसर आएगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया था ये आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से शून्यक नहीं निकाल सकते तो पहले जो हमें निकालना है, ठीक है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इस फॉर्म में आया और इस फॉर्म में हमने इसको आसानी से निकाल लिया। अगर आपको जानना है कि बिल्कुल इसका बेस क्या है, मतलब हमने किस तरीके से ये फॉर्मूले लिखा और ये आया कहाँ से है, तो इस जो चैनल है ये, इसमें मैंने जो चैप्टर नंबर 2 है मैथ्स का, उसको मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट करा रखा है। आप जाकर वहाँ से देख सकते हो, तो आपको आसानी से समझ आएगा कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही है और किस तरीके से हम, मतलब एक तरह जो लेंथी वे होता है, जैसे पेपर में लिखना उसमें हम शून्य कैसे निकालते हैं, और शॉर्ट तरीके से भी हम किस प्रकार से जो शून्य होते हैं उनको हम पता कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये आ रखा है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 में मैथ स्टैंडर्ड में आ रखा है, ठीक है। और जो पेपर कोड है वो 30-2-1 है, ठीक है, ये है। और ये भी 2026 में ही आ रखा है, मैथ स्टैंडर्ड में आ रखा है, ठीक है। ऐसे नहीं केवल ये क्वेश्चन मैथ स्टैंडर्ड में पूछते हैं, ठीक है, बेसिक में भी क्वेश्चन आता है। अब देखो इसमें पूछ रखा है यदि अल्फा और बीटा एक बहुपद ये दे रखा है, ये हमारा बहुपद है, इसके 2 शून्यक हैं, मतलब इस बहुपद के 2 शून्यक हैं, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ रखा है। तो सबसे पहले जो बहुपद इसको लिख लो आप, तो इसको देखोगे तो पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर, हमने ये बहुपद लिख लिया। अब हमें इसके 2 शून्य के निकालने हैं और इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो डायरेक्ट अगर आप इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो जो हमें निकालना है उसको सॉल्व कर लो। जैसे अल्फा क्यूब इंटू बीटा प्लस बीटा का क्यूब इंटू अल्फा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो यहाँ देखोगे अल्फा 3 अल्फा है, यहाँ पे 1 अल्फा है, तो 1 अल्फा कॉमन ले लो। यहाँ पे देखोगे तो 1 बीटा है, यहाँ पे 3 बीटा है, तो यहाँ पे 1 बीटा भी कॉमन ले लो, मतलब अल्फा इंटू बीटा हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बीटा कॉमन आ गया, तो अल्फा 3 था, 1 कॉमन ले लिया था, फिर 2 अल्फा बचे, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर ये बचेगी इसमें, ठीक है, जब हमने कॉमन लिया। तो अब क्या हम डायरेक्ट हम इस चीज़ को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो किस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि अब अगर हमें शून्यकों का योग निकालना है, शून्यक दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा, तो अगर हमें इसका योग निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस का बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन का ए, ठीक है। तो हमें अल्फा प्लस का जो बीटा है माइनस का बी कितना दिया है, तो माइनस का बी देखोगे इसमें तो क्यू आ जाएगा, ठीक है, माइनस का क्यू, और ए की जगह क्या है पी है, तो हमने यहाँ पे पी रख दिया। इसका मतलब जो शून्यकों का योग है वो ये आया, ठीक है। अब हमें शून्यकों का गुणनखंड निकालना है, अल्फा इंटू का बीटा, इसका होता है सी अपॉन का ए, ठीक है। इसका मतलब अल्फा इंटू का जो बीटा आया, सी कितना है आर दिया हुआ है तो हमने आर लिख लिया, ठीक है, और ए कितना दिया हुआ पी दिया हुआ है तो हमने पी लिख दिया। इस तरीके से हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली। अब हमें डायरेक्ट इसमें रखना है। तो अगर आप देखोगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो हमें मिल गई, ये रही, ठीक है, लेकिन हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये निकालना है, लेकिन हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है। तो अगर आपने एक फॉर्मूला होता है कि ए प्लस का बी का होल स्क्वायर, ठीक है, अगर आपने ये पढ़ा है तो आप इसको देख सकते। देखो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप वही फॉर्मूला लगा दो, मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है ना, आप इसमें इसका स्क्वायर कर दो, मतलब इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दोगे। तो देखो जैसे अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूँ बराबर माइनस का क्यू अपॉन का पी, ठीक है, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा इंटू का बीटा बराबर इसका होल स्क्वायर करूँगा तो माइनस का भी है वो प्लस का हो जाएगा, मतलब क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो अब इसको और आगे सॉल्व करो, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है, हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है, आर अपॉन का पी दिया है, तो इसको आप और आगे सॉल्व कर लो। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, ठीक है, और अगर जो मैं इसमें यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दूँ, जैसे 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है आर अपॉन का पी, ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर अपॉन का पी स्क्वायर। अब ये वाली जो संख्या ये इसको वापस माइनस बराबर को साइड भेज दो, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा
क्यू स्क्वायर अपॉन का पी स्क्वायर माइनस का 2r अपॉन का p, ठीक है। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये आई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी ये, बस डायरेक्ट इसमें रख दो। देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है r अपॉन का p, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर की वैल्यू पूरी गई, मतलब क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर माइनस का 2r अपॉन का p, ये आया, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व कर लो। तो r अपॉन का p तो बाहर ही रहने दो। अब वापस अगर इनका एलसीएम लोगे पी स्क्वायर और माइनस का p, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो पी स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट जो ऊपर संख्या उतर जाएगी, मतलब क्यू स्क्वायर माइनस, अगर p को डिवाइड करोगे, मतलब p से भाग डिवाइड करना है इसको, यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 1p है, तो 1p से 1p कट जाएगा, 1p बचेगा। अब वो 1p है वो ऊपर संख्या से गुना हो जाएगा, तो ये जगह 2rp, ठीक है। आप डायरेक्ट ये, मतलब इसके आगे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये आपका आंसर हो सकता है। और ज़्यादा करोगे तो एक स्टेप और चल जाओगे, जैसे r, मतलब जो ऊपर संख्या ऊपर संख्या से गुना हो जाएगी, ठीक है। r क्यू स्क्वायर माइनस का 2rp, ठीक है। और जो नीचे वाला है वो नीचे वाले संख्या से गुना हो जाएगी, मतलब p का क्यूब। तो ये आया एक राइट आंसर, ठीक है। ऊपर वाला भी ठीक है और नीचे वाला भी ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में आ रखा था, ठीक है। ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पे भी डायरेक्ट आप शून्य नहीं निकाल सकते हो। आपने बस इसको सॉल्व किया, ठीक है। आपने जो इक्वेशन दे रखा है जो हमें निकालना है उसको आपने सॉल्व किया और डायरेक्ट इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये भी 2 नंबर में आया था, ये पेपर का कोड है, आप देख सकते हो 2026 में मैथ स्टैंडर्ड में आया था। इसका अगला देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन उसमें दे रखा है कि अल्फा और बीटा जो बहुपद है, इसके एक ये बहुपद दिया हुआ, इसके 2 शून्यक हैं, ठीक है। और हमें इस बार अब ये निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर, मतलब ये भी दिया हुआ है कि मतलब देखो अल्फा और बीटा 2 शून्यक हैं इस बहुपद के, इसके साथ साथ एक कंडीशन दी हुई है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा के। तो हमें पी का मान ज्ञात करना। अभी पी कहाँ है, तो देखो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग पी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 3 के बाद पी है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, और इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये आ रखा है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 मैथ्स स्टैंडर्ड में आ रखा है। पेपर का कोड क्या है 3021, ठीक है। ये पेपर कोड है, आप देख सकते हो 2026 में ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जरूर नहीं कि सारी संख्या इस तरीके से दे दे। तो अब दो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखो जो भी दिया हुआ है बहुपद, तो इसमें दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3p, ठीक है। और हमें p की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि अल्फा प्लस का बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा के। अब ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले तो हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो एक तो कंडीशन ये है कि p की वैल्यू निकालनी है तो एक एक करके वैल्यू यहाँ पे रखना स्टार्ट करो, ठीक है। या फिर जो दूसरा तरीका वो इस तरीके से आप करना स्टार्ट करो कि हमें पहले अल्फा, देखो शून्यकों का जो शून्य क्या है अल्फा इंटू बीटा है, तो पहले इसका योग निकालो। अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों के योग की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन का ए, ठीक है। इसमें वैल्यू रखो, माइनस बी की जगह क्या आएगा, माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। ए की जगह क्या है, ए की जगह तो एक्स के साथ किसके गुना है, पी की, तो पी आ जाएगा, ठीक है। मतलब अल्फा प्लस बीटा की हमने वैल्यू निकाल लिया। या अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, इसका होता है सी अपॉन का ए, इसका फॉर्मूला होता है। सी की जगह क्या, लास्ट वाली संख्या देखो, तो लास्ट वाली संख्या का पूरा पूरा आ जाएगा, मतलब 3p आ जाएगा, 3p, क्योंकि हमें p की वैल्यू निकालनी है और लास्ट वाली संख्या जो बसते वही रखते हैं हम, और a की जगह क्या आ जाएगा, p आ जाएगा बस। तो मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर जब हम देखें तो यहाँ से ये हमारा ये हो सकता है कि p से p कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 अपन का p आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की बात करें, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, 2 बटे का p आया, तो 2 बटे का p लिख लो, सॉरी 2 बटे का p लिख दो, ठीक है। बराबर यहाँ पे अगर ये बात करें तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे p से p वैसे तो काटो मत, या तो काट भी दिए तो भी ठीक है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, 3 आएगी, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 आएगी। अगर मैं इसको इधर इंटू कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 इजिकल टू 3p हो जाएगा, और 3 को वापस इधर लाऊं तो 2 बटे का 3 बराबर का p। आप देख सकते हो हमें p की वैल्यू निकालनी थी, p की वैल्यू हमारी आ गई। p की वैल्यू कितना है, 2 बटे का 3। यहाँ देखोगे तो 2 बटे का 3, ये रहा बी ऑप्शन है राइट आंसर, ठीक है। 1 नंबर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। डायरेक्ट यहाँ से शून्य नहीं निकाल सकते, अल्फा बीटा डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हमें जो सॉल्व करना है, ठीक है, हमने उस चीज पे ध्यान दिया।
अब देखो ये हमें एक वो दिया हुआ था, कंडीशन दिया हुआ था ये होना चाहिए, डायरेक्ट हमने इसमें वैल्यू रखी, ठीक है, जो भी हमने निकाला और वहाँ से मैंने पी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैथ्स का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आगे देखो, अगला है अल्फा और बीटा जो बहुपद है, ये इस प्रकार से बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्य के दिए हुए, अल्फा और बीटा के शून्य के, और देखो फिर से कंडीशन दे दिया, देखो सेम की तरह है, ये आ रखा, देखो बोर्ड एग्जाम 2025 में आ रखा है, मैथ स्टैंडर्ड में आ रखा और ये है। अब देखोगे पिछले वाला क्वेश्चन, देखो मैं पिछले वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पिछले वाला क्वेश्चन आ रखा 2026 में मैथ स्टैंडर्ड में आ रखा है, ये पेपर का कोड है। इसमें क्या दे रखा है, बहुपद दिया हुआ है, ये कंडीशन दी हुई है, पी की वैल्यू निकालनी जो आगे इसके साथ गुना है। अब सेम यही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है, वापस एक बहुपद दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है और हमें के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा मतलब ये चीजें समझ आ रही है तो ऐसा करना कि वीडियो को पॉज करके इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करना, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। करते हैं इसको, देखो वैल्यू क्या है, 3x² प्लस का 6x प्लस का k, और इस पर हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप शून्यकों का योग निकालो, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसकी बात करें तो इसका होता है माइनस का b अपॉन का a, ठीक है। अब माइनस की b की जगह कितना है 6 है, तो माइनस का 6 हो जाएगा, a की जगह कितना है 3 है, अब 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लो, मतलब और इसको काटोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, मतलब अल्फा प्लस का जो बीटा है इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 2। आगे देखो, अल्फा इंटू बीटा के जो फॉर्मूला होता है वो सी अपॉन का ए होता है, ठीक है। सी की जगह कितना है, तो यहाँ पे सी की जगह देखो तो के आएगा, और ए की जगह देखो तो 3 आ जाएगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अब वापस इस फॉर्मूले में रख लो, हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस का बीटा प्लस का अल्फा इंटू का बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का 2/3, ठीक है। इसमें हमें इसकी वैल्यू रखनी है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो तो माइनस का 2 आया, तो हम इसमें माइनस का 2 रख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, के अपॉन का 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन का 3, ठीक है। अब वापस अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको इसमें गुना कर दोगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस का किया जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, बराबर माइनस का 2 अपॉन का 3। अब देखो बराबर में ना ये नीचे वाली संख्या इससे कट सकती है, ठीक है। अब आगे देखोगे तो के जो होगा उधर जाकर माइनस का 6 ना, उस साइड जाके प्लस का 6 हो जाएगा, मतलब माइनस का 2 प्लस का 6, तो के बराबर आ जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, निशान बड़ा वाला आएगा क्योंकि 6 बड़ा है इसलिए प्लस का 4, तो के का जो आंसर है वो प्लस का 4 आएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है। 1 नंबर में पूछा था, ठीक है, 2025 में ये क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो एक बहुपद दिया हुआ है इस प्रकार से, और हमें इस बार हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। इस बार हमें शून्य ज्ञात करने, ये थोड़ा सा मतलब आसान को, मतलब आसान तो नहीं, आसान तो सारे ही थे, ये थोड़ा अलग है बाकी क्वेश्चन से। देखो अब इसको सॉल्व करने स्टार्ट करो, x² प्लस का 4 अपॉन का 3x माइनस का 4 अपॉन का 3, ठीक है। अब इनका एलसीएम लो, इन सब का एलसीएम लो, x ने कुछ नहीं है तो 1 माने आता है, इन तीनों का एलसीएम 3 आएगा, ठीक है। अब अगर आप एक मतलब 3 को डिवाइड करना 1 से तो 3 आएगा, कहने का मतलब जो नीचे जब भी हम एलसीएम लेते हैं ना तो नीचे वाले संख्या को रखते हैं, ठीक है, जैसे 3 है, अब जो ऊपर संख्या इससे इसको भाग करते हैं, 1 है ना तो 1 से भाग करेंगे, तो इससे भाग करते कितना आएगा 3 ही आएगा, तो जो भी ये संख्या आती है ना ऊपर वाले संख्या से इसको इंटू कर देते हैं, 3 आया तो हमने क्या किया 3 मतलब इसके साथ इंटू करो तो 3x² ये आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, प्लस का निशान है, प्लस का निशान, अब देखो क्या है 3 है, नीचे वाली संख्या कितनी है 3 है ना, तो हमने 3 को अंदर रखा, बाहर संख्या ये ऊपर कितने 3 है ना, तो हमें इसको 3 से भाग करना है, भाग करो कितना आएगा 1 आएगा, जो भी ये संख्या है ना उसको हमें गुना करना हो तो ऊपर वाली संख्या से, 4 है ना तो 4 आ जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ पे देखो x है, माइनस का निशान है, माइनस का निशान, वापस से इसे 3 से 3 को भाग करो तो 1 आएगा, और 1 की वैल्यू कितना है वो 4 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें निकालना तो इसको बराबर 0 के बराबर रख लो। अब जो ये है जो 3 है इसको इधर ले जाओगे तो 0 हो जाएगा ये भी, क्योंकि 0 किसी भी संख्या के साथ इंटू करोगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब 3x² प्लस का 4x माइनस का 4 बराबर हो जाएगा 0। अब इसके शून्य की निकालो, ठीक है। अब देखो क्या है, अब पहले वाली संख्या को इंटू करने लास्ट वाली संख्या के साथ, तो 3 चौक 12 माइनस का 12, ठीक है, दोनों तरीके से बताऊंगा। अब सीधे सीधे अगर आप सोच सकते हो सोचना, अब हमें दो संख्या को ऐसे दो संख्या लेना है जिसको गुना करके -12 है और प्लस या माइनस करके आना चाहिए प्लस का 4, ठीक है। मतलब गुना करके तो माइनस का 12 आना चाहिए, लेकिन या तो प्लस करो या माइनस करके क्या होना चाहिए, बीच वाली संख्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे तो मैं डायरेक्ट संख्या सोच सकता हूँ जैसे 6 और 2, ठीक है। और प्लस माइनस की बात करो तो ये माइनस का होगा। अब आप देख सकते हो 6 दूनी 12 माइनस का 12,
और प्लस माइनस करोगे, ये प्लस का 6 माइनस का 2 है तो प्लस का 4 ही आएगा। तो इस तरीके से अगर आप इतना नहीं सोच सकते तो आप डायरेक्ट इसको भाग करना स्टार्ट करो। देखो 12 है, 2 से भाग करोगे तो ये आएगा 6, 2 से भाग करोगे तो 3, और फिर 3 से भाग करोगे तो 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व, अब इसमें अब इन्हीं जो 3 संख्या है ना, इसी 3 संख्या में से 2 संख्या में बनानी है जो इन दोनों कंडीशन को पूरी करे। गुना करके -12 प्लस माइनस करके प्लस का 4 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ऊपर वाले 2 संख्या लेंगे, 2 2 और नीचे को 3 को छोड़ देंगे, मतलब 4 × का 3। ठीक है, और आप इसको देखोगे तो गुना करके तो 12 आ रहा है। ठीक है, माइनस का 12 लाना है तो लो हमने या तो इसमें गुना कर दिया, उसमें गुना करके माइनस को आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस करके आप प्लस का 4 नहीं बना सकते। ठीक है, तो अगर हम नीचे वाली 2 संख्या लेते 6 और ऊपर का 2, ठीक है, हमने 6 और 2 लिया, देखो यही संख्या आ गई 6 और 2। और आप सोच सकते हो तो आपका टाइम बचेगा, और आप उतना नहीं सोच पाओगे तो आपको इस तरीके से चीज़ें करनी पड़ेगी। अब देखो संख्या क्या है, 6 और 2। ठीक है, तब डायरेक्ट अब इसको रख लो, 3x² प्लस का 6x माइनस का 2x, हमने डायरेक्ट इसी को ले लिया। ठीक है, 2x माइनस का 4 = 0। इस वाले और इस वाले में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म में ये हमने थोड़ा लंबे इसमें लिख दिया। देखो क्योंकि प्लस का 6 माइनस का 2x प्लस माइनस करोगे तो 4x ही आ रहा है। ठीक है, अब इसको कॉमन लो, अब 2 2 का पेयर बनाओ, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। ठीक है, इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, इसमें कॉमन है 3 आ रहा है कॉमन, और x कॉमन आ रहा है। बच क्या रहा है, यहाँ पे x बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस से माइनस कॉमन ले लो, और क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बचा क्या, x बचा, माइनस कॉमन चल गया तो प्लस आ जाएगा, प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, अब देखोगे तो ये और ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो आप इसको बराबर रख लो 0 के। अब देखोगे तो x प्लस का 2 ऐसे लिख लो, अब बच क्या गया, यहाँ पे 3x है तो 3x माइनस का 2 है तो माइनस का 2 बराबर का 0। इसके आगे और कैसे सॉल्व होगा, देखो अब दोनों संख्या को 0 के बराबर रख लो। यहाँ पे है x प्लस का 2 बराबर का 0 और x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। पहला शून्य हमें मिल गया। दूसरा क्या था, 3x माइनस का 2 बराबर का 0, x बराबर आ जाएगा, देखो माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और जो 3 होगा इसके नीचे जाके इधर हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो संख्या आई वो क्या बची, 2/3। तो इस तरीके से 2 संख्या आ गई, माइनस का 2 और जो दूसरा शून्य का है वो क्या है, प्लस का 2/3। ये हमने निकाल लिया, तो ये इसके 2 शून्य का आ गए। ठीक है, देखोगे तो ये CBSE बोर्ड एग्जाम 2025 में ये भी आया था मैथ्स स्टैंडर्ड में, और ये इसका पेपर का कोड है, और इस तरीके से हमें इसके शून्य ज्ञात करने थे। ठीक है, तो अगर जिसको हमने शून्य निकाले तो ये हमारा आंसर है -2 और 2/3। इस तरीके से हमारा ये आंसर आया। इस तरीके से क्या है, हमने निकालना सीखा कि इस वाले क्वेश्चन में कि हम शून्य को निकाल भी कैसे सकते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म है उसको भी हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको पता लगाना है कि आपने जो चीज़ें मतलब जो शून्य निकाला वो ठीक है नहीं है, तो एक तरीका और है कि जो हमने जो शून्य निकाला है उसको उसकी वैल्यू आप इसमें रख के देख सकते हो। अगर 0 आता है तो हमने ठीक निकाला, और नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमने इसमें छोटी सी गड़बड़ कर दी। एक तरीका और मैं अब देखो लास्ट क्वेश्चन हो गया, छोटा सा एक तरीका और बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं आपने डायरेक्ट 2 संख्या निकाल लिया, ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट 2 संख्या पता कर ली कि ये कंडीशन पूरी कर दे, इस तरीके से हमने निकाला 6 और 2, तो आपको ना ये सारी चीज़ें करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी मतलब इसका 2 शून्य पता कर सकते हो। जैसे देखो हमने पता लगा लिया, या फिर आप इस तरीके से पता लगा सोच के, या तो इस तरीके से पता लगा लो कौन सी 2 संख्या होंगी। बस हमने 2 संख्या पता लगा ली ना, इस सब आसानी से कैसे निकाल सकते हैं 2 शून्य। जैसे 6 आया था तो बस इसका निशान चेंज कर दो, यहाँ पे संख्या थी -12 ना, यहाँ पे हमारा 6 आया था और माइनस का 2 आया था। ठीक है, प्लस का 6 था। अगर आपको डायरेक्ट शून्य निकालना है तो सबसे छोटा तरीका क्या है, प्लस का 6 ना तो माइनस का 6 कर दो, माइनस का 2 ना तो प्लस का 2 कर दो। ठीक है, बटे में क्या लिखना है, बटे में वो संख्या लिखनी है जो हमने स्टार्टिंग में जो हमारी ये था, देखो जो हमारे जो समीकरण तो उसको हमने इस फॉर्म में बदल दिया। अब जो ये हमारा जो क्वेश्चन आया है तो सबसे आगे वाली संख्या क्या है, 3 है ना, तो इसके बटे में 3 लिख दो, बस इसके बटे में 3 लिख दो। अब इसको सॉल्व कर दो, माइनस देखो 3 से 6 काटोगे तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, और जो दूसरा है इसको करोगे तो 2/3 आएगा। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट शून्य निकाल लिया। हमारा शून्य क्या आया था, माइनस का 2 प्लस का 2/3। यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस का 2 प्लस का 2/3। इस तरीके से आप बहुत ही कम टाइम में शून्य निकालना सीख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने अभी हाल फिलहाल में 2026 और 25 में और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उसको मैंने करवाया। ठीक है, और जब आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे तो ये इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और सेम पैटर्न के और सेम तरह के क्वेश्चन जो है आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। अभी जो मिड टर्म के एग्जाम्स होने वाले उसमें भी देखने को मिलेगा, प्री बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बुक के क्वेश्चन तो थोड़े
मतलब ईजी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा और आपके मैथ्स में नंबर भी अच्छे आएंगे।